कोई वन लेक्चर तो दे देंगे दोनों। गुड आफ्टरनून, आज लेक्चर 3 चल रहा है, चैप्टर 11 बी हमारे पास कॉनिक्स है, +1 के लिए 11.4 चलाएंगे। 11.4 एलिप्स है, तो आज के लेक्चर में हम एलिप्स के लिए चलेंगे, जिसकी हम बीच बीच में बात छेड़ते रहते जब पैराबोला करा रहे हैं। एलिप्स लोकस ऑफ द पॉइंट मूव अंडर द कंडीशन। एलिप्स क्या होता है? लोकस होता है पाथ ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पॉइंट, पाथ ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पॉइंट। तो लोकस होता है लोकस ऑफ अ पॉइंट। याद करो, भूल गए तो कोई बात नहीं, यहाँ से डेफिनेशन याद हो कि एलिप्स तो यहाँ से पढ़ रहे हो। Under the condition, moves under the condition that, अभी हम देखते आ रहे हैं पिछले वाले पैराबोला में इसेंट्रिसिटी 1 होती है, तो यहाँ से इसेंट्रिसिटी जो होती थी, अगर याद है तो ठीक है, मैंने बताई थी वैसे आपको इसेंट्रिसिटी जो ई होता है, इसेंट्रिसिटी बोलते हैं कि इसको हाँ >1 होती है, पर बोलते हैं कि इसको भी बता दूँ, इसेंट्रिसिटी होती है कांस्टेंट रेशो होती थी, याद करो। फ्रॉम वर्टेक्स याद करो जिसको बोलते थे टू द लोकस, फ्रॉम वर्टेक्स टू द फोकस, ईस्ट टू ईस्ट, वर्टेक्स टू द पॉइंट। आज भी तुम देखोगे इसको डायग्राम से, टू द पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स कट करेगी किसको वाला एक्स इज <1। इसमें जो डायरेक्ट्रिक्स होती है वो <1, एलिप्स में इक्वल्स टू 1 और हाइपरबोला में >1। तो कहता है इज <1। दैट मीन्स ई <1 होता है। ई किसको बोलते हैं? जो अभी भी आएगा डायग्राम। वर्टेक्स बताया हुआ है, फोकस भी जो कॉनिक पैराबोला में बताया बिल्कुल वही है। वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, डेटा सेक्टम सब वही। तो निकालते कैसे इसको देखोगे, 2 टाइप्स के एलिप्स होते हैं हमारे पास, टाइप्स ऑफ एलिप्स। टाइप्स ऑफ एलिप्स, एक होता है हॉरिजॉन्टल, होता है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल ऑब्वियस ही बात है, कहने की जरूरत है, जो एक्स पे फैला हो राइट की तरफ, जो वाई पे फैला हो वो होता है वर्टिकल। एलिप्स होता है अंडा का, जैसे हमारी आर्टिकल एलिप्टिकल। तो हम 2 की बात करेंगे, तो सबसे पहले आराम से एक सीखेंगे हॉरिजॉन्टल एलिप्स, क्योंकि एक हमने करने में दूसरा हम फटाफट कैच करेंगे। तो आज हम इसको पढ़ रहे हैं, क्या वर्टेक्स है, क्या फोकस है, तो आज पढ़ाना आसान रहेगा, टर्म्स ऑफ पहले इसको समझो। तो आज टाइम नहीं इतना लगेगा। इसमें ई <1 होता है, ई क्या होता है वो आप देखोगे, अभी मैं दिखाऊंगा आपको इसी में डायग्राम में। सबसे पहला हॉरिजॉन्टल, पहचान क्या होती है, कैसे पता चलता है हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है? इसकी पहचान के लिए बोल रहा हूँ आइडेंटिफिकेशन। ए होगा वो बड़ा होगा बी। ए से हमारा मतलब किससे है? जो एक्स के नीचे है। कुछ बच्चे इसको ऐसे भी याद करना चाहे तो कर सकते हैं,
एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर है, एक्स के नीचे ए, क्योंकि आप इसको अगर पढ़ना चाहें तो एक्स के नीचे ए ही पढ़ा जाएगा, वाई के नीचे बी ही पढ़ा जाएगा, तो ए स्क्वायर बड़ा होना चाहिए बी स्क्वायर से, ए की ये वाली क्वांटिटी से बड़ी हो तो हॉरिजॉन्टल, ए बड़ा है बी से, हॉरिजॉन्टल। Coefficient of x square and y square both are positive and different. जो coefficient होंगे of x square and y square के both are positive होंगे, जैसे सर्कल में होते थे, पर सर्कल में कोएफिशिएंट सेम होते थे। अगर आपको याद हो, सर्कल की इक्वेशन होती थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, या 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, तो कोएफिशिएंट सेम होते थे। पर यहाँ कोएफिशिएंट क्या होते हैं, पॉजिटिव तो ठीक है, बट क्या होते हैं सोचो, डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट। ये एलिप्स की पहचान, जैसे एग्जाम्पल है, ये सारे एलिप्स होते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 4, 3x स्क्वायर 7y स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर y स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 5। एक भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये एलिप्स नहीं होता, ये पैराबोला। और कोएफिशिएंट अगर सेम आ जाए तो सर्कल होता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में सेम आ, ये भी नहीं। कोएफिशिएंट क्या होने चाहिए, पॉजिटिव और डिफरेंट होने चाहिए। इसका 1/6, 1/4, 3, 7, 1, 2, ये भी आप बोल सकते हैं। इसमें कोएफिशिएंट जो होने चाहिए वो बहुत पॉजिटिव होने चाहिए और डिफरेंट होने चाहिए। सर्कल में कोएफिशिएंट जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं, बट सेम होते हैं, सेम। ये सर्कल हाइपरबोला में जो अगला आएगा, कोई फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहे, हाइपरबोला में कोएफिशिएंट जो एक होता है दोनों में से वो नेगेटिव होता है, तो ये हाइपरबोला होता है जो अगले वाला। चलिए अभी फिलहाल बात करें हॉरिजॉन्टल की, तो ये हॉरिजॉन्टल पढ़ रहे हैं। और अगर वर्टिकल की बात करूंगा तो वर्टिकल एलिप्स में सिर्फ क्या फ़र्क होता है, दूसरा है, मैं पहले एक को पूरा डिस्कस करूंगा। वर्टिकल एलिप्स उसकी इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं होता, इक्वेशन सेम है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। कंपेयर करने के लिए स्टैंडर्ड है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं। बट हियर जो ए होता है वो छोटा होता है बी से, या कह सकते हो ए स्क्वायर छोटा होता है बी स्क्वायर से। यहाँ ए स्क्वायर बड़ा होता है बी स्क्वायर से, यहाँ ए स्क्वायर जो होता है वो छोटा होता है बी स्क्वायर। इक्वेशनों में कोई फर्क नहीं होता, इक्वेशन दिखने में सेम रहती है, सिर्फ ए बी की हेराफेरी, ये कहना चाहते हैं। तो चलिए पहले हॉरिजॉन्टल को डिस्कस करो, फिर थोड़ी सी बात इसमें और करूँगा इसके बाद। पर पहले मैंने किसको डिस्कस करना है, हॉरिजॉन्टल को। फिर रब कर रहा हूँ आइडेंटिफिकेशन, ए बड़ा हो बी से, तो मैं बिल्कुल आराम से लिख देता हूँ ए बड़ा है बी से। चलिए लिख देता हूँ, कोएफिशिएंट पॉजिटिव और डिफरेंट तो हमें याद रखने हैं, पर ए अगर छोटा हो जाए बी से तो वर्टिकल बन जाएगा। हॉरिजॉन्टल की शेप आपसे मैं बोलूँ, ये हॉरिजॉन्टल है, तो शायद आप सबके जहन में आ रहा होगा नहीं। आपसे पूछूं ऐसा क्यों, क्योंकि बचपन से ही सुन रखा है ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और ये वर्टिकल लाइन होती है, आपने बचपन से सुना होगा, मैंने कोई आपको नया नहीं पढ़ाया। फिर दिखने में ही लग रहा है हॉरिजॉन्टल होगा वर्टिकल। तो आज मेरी अगर एक बात अगर सुनाई दे रही हो इस आवाज़ में, याद रख सको अपने पूरी लाइफ में, अगर आपको ये नॉलेज है वर्टिकल है और ये वाला क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, तो जो एक्स पे फैलेगा वो हॉरिजॉन्टल, जो एक्स में फैलेगा हॉरिजॉन्टल, वाई में फैलेगा वो। जिस भी कांस्टेंट को ए और बी को देख लेना कौन सा बड़ा है, ए बड़ा है कि बी बड़ा है, उसके ऊपर देखना एक्स दिया हुआ है कि वाई दिया हुआ है। समझ में नहीं आया,
मैंने ये बोला है, मैंने कहा अगर बाई चांस उसने एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1 दे दिया पेपर में, और बी दे दिया या ए दे दिया है बड़ा है बी से, चलो तो अब यहाँ आपका रट्टा फेल हो जाएगा, यहाँ आपका जो क्रैमिंग है वो फेल हो जाएगी पूरी तरह से, क्योंकि जो हमने पढ़ाया बुक्स में पढ़ाया वो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर पढ़ाया, बस इसने दिया क्या हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो जो मैंने अभी बात बोली आप समझे नहीं हो, यहाँ पढ़ो ए बड़ा है कि बी बड़ा है ये बताओ, अगर सुनाई दे रहा है तो मैं और तेज बोलता हूँ ए बड़ा है बी से, तो ए के ऊपर कौन है एक्स है कि वाई है, तो वाई पे फैलेगा, ये मैं बोल रहा हूँ। ए बड़ा है कि बी बड़ा है बी से, तो ए बड़ा है, तो ए के ऊपर कौन है देख लो, तो वाई बड़ा होगा, और बी छोटा तो बी के नीचे कौन है एक्स, बी के ऊपर एक्स, तो एक्स छोटा हो गया, एक ही चीज पढ़ लो बस, ए बड़ा है बी से, तो ए के ऊपर कौन है वाई, तो वाई बड़ा होगा, वाई बड़ा मतलब समझ रहे हो वाई की तरफ बढ़ेगा फैलेगा। अब ऐसा आप अपने दिमाग से सोचते कि सर अगर पेपर ने ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर दे दिया तो हम तो ए भी ढूंढते रह जाएंगे, ए भी ढूंढोगे क्या, वहाँ पे ए भी तो दिए नहीं हुए, तो सर ने तो ये बताया बुक ने तो ये बताया, तो ऐसे नहीं ढूंढा कि ए भी ढूंढो, तो वो ये तीन बातें अगर आप समझो तो के बड़ा होगा m से, तो k का मतलब उससे ऊपर देखो, k के ऊपर कौन है x, तो x बड़ा होगा, अगर x बड़ा होगा तो कौन सा बनता दिखता है हॉरिजॉन्टल। अब अगर k छोटा होगा m से, तो k छोटा m से, तो m बड़ा हो गया, या k छोटा हो गया, x छोटा है और m बड़ा है, m के ऊपर क्या y, तो कौन सा बनेगा सोचो वर्टिकल। अगर बाई चांस k और m इक्वल दे दिए गए क्वेश्चन में और MCQ दे दिया गया, हॉरिजॉन्टल है, एलिप्स है, वर्टिकल एलिप्स है, पहला बोला है हाइपरबोला, सर्कल क्या है, तो अब सोच लो k और m इक्वल दे दिए, पुट कराना k और m करा लो तुम ही, x स्क्वायर बाय y स्क्वायर बाय एलसीएम ले लोगे कि मैं लेके बताऊं, इक्वल टू क्या हो गया, तो चल बंदूक चलनी बंद हो इसको फैन को कम कर दो, अब तो ठीक हो गया मुझसे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर आ गया, तो किसकी इक्वेशन होती है गधों, सिर्फ तुम्हारा होता है, पैराबोला बोल रहा है, किसकी इक्वेशन होती है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या बन जाएगा सर्कल, क्यों एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बाय एम स्क्वायर, वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 बाय एम स्क्वायर, दोनों सेम आ गए तो क्या बन जाएगा सर्कल। ये तो बना के देख लेना, ये सर्कल की इक्वेशन, सेंटर 0 0 रेडियस m, वो तो देखो भी आप प्रैक्टिस में आओगे तो याद तो आपको करनी है, मुझे तो करनी नहीं। पैराबोला की तो इक्वेशन ये होती है, क्या बोला, एक में डिग्री क्या होती है 2, दूसरे की डिग्री क्या होती है 1, इसमें दोनों की डिग्री क्या है 2, तो सर्कल होता है, एलिप्स हो गया, हाइपरबोला, हाइपरबोला में नेगेटिव होता है बस, वो भी कराया नहीं मैंने अभी। तो मैं ये समझा रहा हूँ कि शुरू तो मैं करा दूँ, पूरे एक्सरसाइज भी करा दूँ, बाद में पता चले कि इसी में कंफ्यूजन है कि हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, तो इसका एक ही इलाज होता है, क्या बोला, जो वैल्यू बड़ी है, जो भी आपको बड़ा लगे उसके ऊपर देख लो। अगर आपको लगता है k बड़ा है तो k के ऊपर देखो x, तो साफ दिख रहा है x बड़ा है, x मतलब हॉरिजॉन्टल है, k छोटा m से, m बड़ा हो गया, m के ऊपर देखो क्या y है। अब जैसे एग्जांपल मैं लिखता हूँ या कोई बच्चा मुझे बोलता है सर ये आ जाए 7x स्क्वायर और 9 या 11 y स्क्वायर इक्वल टू 15 आ जाए, सर मुझे नहीं पता, ये बताओ क्या है। अभी थोड़ी देर पहले तो हमने पहचान करवा दी कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है पॉजिटिव और डिफरेंट है, तो ये एलिप्स, पर ये हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल ढूंढते रहो कौन है कौन भी। तो हम क्या करते हैं इसमें, तो मैं वैसे ही शुरू कराने से पहले थोड़ा दिमाग में आपके चला दूं, डिवाइड करा दूंगा 15 से, क्यों भला मेरी राइट हैंड साइड क्या होती है, इस वाले आर्टिकल में जो जनरल दे रखा है, जो मेरे को क्वेश्चन में दे रखा है उसमें 1 होती है, तो 7x स्क्वायर 11y स्क्वायर बाय 15 बाय 15, तो ये क्या आ गया 7x स्क्वायर बाय 15 11y स्क्वायर बाय 15 इक्वल टू 1। और जिनको मैथ आता है वो कहते हैं कि ये कैसे हो गया, और जिनको मैथ नहीं आता उनको पता है कैसे हो गया, 15 बाय 7 लिख दूंगा। अब जिनको मैथ आता है वो तो पूछेंगे कि सर ये कैसे हो गया,
और जिनको मैथ नहीं आता वो तो कहेंगे चलो सर हमें पता है। चलिए क्या आ जाएगा सोचो, एक्स स्क्वायर अपॉन 7 नीचे चला जाता है। अगर मैथ का जिसको नॉलेज नहीं है उसको पता होगा कि 7 कैसे जाता है, और जिनको नॉलेज है वो मुझसे पूछ लो। ये क्या आ गया अपन, अब बताओ कौन बड़ा है। अब इसका स्क्वायर कौन करे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो मैंने आपको तभी बोल दिया था कि ए स्क्वायर बड़ा हो बी स्क्वायर से, आप ऐसे ही याद कर लो। जरूरी थोड़ा ना ए को बड़ा ही करना है बी से। अगर ए स्क्वायर बड़ा है मैथ में बी स्क्वायर से तो ये बड़ा ही होगा बी से। आप कोई भी एग्जांपल ले लेना। तो कौन बड़ा है भाई कौन छोटा है, क्या बताने की जरूरत है। 15/7 छोटा ही होगा 15/11 से। बड़ा है यार 15/7 छोटा ही तो होगा 15/11 से। तू नया मैथ बता रहा है यार, गिनती कर ले। देख 15 तो बराबर है, 7 बड़ा है कि 11 बड़ा है। बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, वो कहते हैं 11 बड़ा है। गधों 15/7 क्या होगा, बड़ा होगा। छोटा कह रही है देख 15/7 क्या होगा, बड़ा होगा 15/11 से। तो इसका मतलब 15/7 के ऊपर कौन है, तो कौन सा हाइपरबोला बना, सॉरी एलिप्स बना, हॉरिजॉन्टल। मैंने भी शुरू ही नहीं कराया, पहले पहचान तो करवा दूं। पहचान हो ही ना और एलिप्स पूरा करके घर बैठ जाओ तो क्या करेंगे। तो मैं ए स्क्वायर बड़ा बी स्क्वायर से और ए स्क्वायर छोटा बी स्क्वायर से कराता हूँ। बुक वाले ए बड़ा है बी से रखते हैं, कंफ्यूज ही होना। और ये ए बी क्या है, ये तो हमारी मन की बातें हैं, जो मर्जी आप मान लो, दिमाग लगा के चलना। यहाँ तक कुछ कहना तो बोलो, फिर मैं तुम्हें समझाऊं कैसे। पहले राइट हैंड साइड को क्या बना लो 1। जब 1 बन गया तो 7 को तो खैर नीचे लेके जाना था। वो क्यों, वो तो आप समझो कि इस जैसा बनाना होता तभी तो कंपेयर होगा। कौन बड़ा है कौन छोटा है देख लो, नहीं पता चलता तो कैलकुलेशन कर लेना। ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यही बड़ा लग रहा है और कैलकुलेट कर लो। तो इसके ऊपर कौन है बताओ, x के, तो x बड़ा है y से, तो हॉरिजॉन्टल बनेगा। अब चला रहा हूँ हॉरिजॉन्टल एलिप्स। तो अब जब क्वेश्चन आएंगे तो एक बच्चा लॉट कंफ्यूज नहीं होगा कि हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है। तो मैं तो ए स्क्वायर बड़ा लिख रहा हूँ, बुक वाले ए बड़ा लिखेंगे, तो वो एक ही बात है, सिर्फ लिखने का मेरा और उनका तरीका अलग है। चलिए, तो ए बी के पीछे नहीं दौड़ना। बुक वाले एक्स स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो लिखने दो ना। अगर वो एक्स स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर लिख देंगे और वाई स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर लिख देंगे, तो ऑब्वियस ही बात है कौन बड़ा होगा इस केस में, बी बड़ा होगा। किससे बड़ा, ए से या बी स्क्वायर किससे बड़ा होगा। तो इसलिए मैंने पहले ही मेंटली प्रिपेयर कर लिया आपका खुद डाउट आने से पहले। आप नहीं तो मुझे पूछोगे कि सर बुक में तो ऐसे दिया है, बुक ने वैसे दिया हो, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की इस एग्जांपल से। के बड़ा हो तो के के ऊपर x है तो हॉरिजॉन्टल, के छोटा है m बड़ा है m के ऊपर y वर्टिकल। के और n इक्वल भी आ जाएगा किसी एमसीक्यू में, तो सर्कल होता है, सोच लेना, बना के देख लेना, सर्कल ही बनेगा। चलिए पहले हॉरिजॉन्टल को डिस्कस कर रहे हैं आराम से, फिर मैं आगे बात करूंगा हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है। जब क्वेश्चन आएंगे तब से देखेंगे। पहचान बता दी, दोनों के कोएफिशिएंट क्या होने चाहिए, पॉजिटिव एंड डिफरेंट या डिफरेंट एंड पॉजिटिव। तो मैं क्या लिख रहा हूँ शायद आप समझ जाओ। हियर ए स्क्वायर बड़ा है बी स्क्वायर से, पर मैं बुक वालों को भी इग्नोर नहीं कर सकता हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं ये भी लिख देता हूँ कि कोई बच्चा ये ना बोले कि ये बड़ा, एक ही बात है, वो समझ बनाने की थी। चलिए अब इसका डायग्राम होता है। डायग्राम मेरे को लगता नहीं ना पता हो आपको, तो देख लो। तो ये आएगा एलिप्टिकल शेप आ, ये आ गया x, ये आ गया y। इसका टेबल भी साथ साथ बनाते रहते हैं। टाइप है हॉरिजॉन्टल, इक्वेशन है, टाइप आएगा हॉरिजॉन्टल। इतना बताने के बाद भी आप लोगों को समझ से परे हो जाता है, और समझ में हमें भी नहीं लगती कि इतने अच्छे बच्चे क्यों बैठे हैं बैच में जो इतनी जल्दी भूल जाते हैं। ये एलिप्स है, इसकी इक्वेशन है। इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए बड़ा होता है बी से।
शेप मैंने बता दी है, थोड़ा टेबल में जगह छोड़ देना क्योंकि इसमें थोड़ा सा लेंथी बनती है जगह। मतलब इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? ए बड़ा है बी से। इसकी जो शेप चलती है वो आपके सामने ही है, शेप तो हॉरिजॉन्टल की शेप इसकी हो। थोड़ा टाइम लगेगा इनको बनाने में, देखते हैं, थोड़ा आराम से कराना होता है। फिर होता है इसका वर्टेक्स। तो ए बड़ा है बी से, हम भी बुक की बात करें तो ए बड़ा, नहीं तो कोई भी आप समझ के उससे बड़ा होता है। तो इसका वर्टेक्स होता है वर्टेक्स, एक होता है वी, एक होता है वी डैश। वी कॉमा वी डैश डाल देते हैं, वी कॉमा, दो वर्टेक्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो ये रहा वर्टेक्स। वर्टेक्स वो होता था जहाँ से कॉनिक टर्न करता था, तो एक कॉनिक ने टर्न कर दिया यहाँ से, तो एक तो ये हो गया इसका वर्टेक्स V, और एक होता है V डैश। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, V डैश। तो डैश हमने इधर लिख दिया, ये भी वर्टेक्स। दो होते हैं इसके वर्टेक्स क्योंकि दो जगह से टर्न कर, ये टर्न नहीं हो रहा, ये तो सीधा चल रहा है। देख लो, टर्न तो यू टर्न को बोलते हैं। देखो तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? a,0। ऐसा इसलिए भी सोच सकते हो, x के नीचे क्या चल रहा है तुम्हारा? a स्क्वायर चल रहा है ना x के नीचे। गलत है, x के नीचे a चल रहा है। अगर आप मेरी बात सुनो तो x बाय a का, y बाय b का, तो x के नीचे क्या चल रहा है? तो सारा x एक्सिस पे a ही काम करेगा, ये भी याद रख सकते हो। कभी k हुआ तो k काम करेगा, p हुआ तो p काम करेगा। जो x के नीचे है वो x एक्सिस पे काम करता है, और जो y के नीचे वो y एक्सिस पे काम करेगा, जो भी थोड़ी देर बाद देखोगे आप। तो x के नीचे a था, तो इसका वर्टेक्स क्या आ गया? दो होते हैं, a,0 और एक होता है b डैश माइनस a,0। तो ये स्टैंडर्ड होते हैं, नॉन स्टैंडर्ड आप समझ सकते हो हम किसको बोलते हैं। फिर होता है इसका फोकस। फोकस जो होता है इसका वो होता है a,0, और इधर भी होता है फोकस, वो होता है s डैश, और वो होता है माइनस a,0। माइनस a,0 s डैश। इसेंट्रिसिटी को यूज करते हैं। तो फोकस सिंगल को बोलते हैं, दो फोकस आ जाए तो प्लूरल होता है, वो हमें पता होता है। उसको बोलते हैं FOCI, फोकाई बोलते हैं। बाकी प्रोनाउंसिएशन अपनी अपनी होती है। फोकाई इसके होते हैं प्लूरल के लिए SS डैश। एक फोकाई होगा S A,0 और एक फोकाई होगा S डैश माइनस A,0। पैराबोला को सोच लो, पैराबोला में एक ही वर्टेक्स होता था, याद करो, एक ही फोकस होता था। फिर क्या होता था? डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है? इधर एक लाइन बना देंगे, और इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है? इधर लाइन बना देंगे। क्यों भला? दो होती है डायरेक्ट्रिक्स। बिल्कुल देख लो आप, पैराबोला में कितनी डायरेक्ट्रिक्स होती थी? याद हो तो एक डायरेक्ट्रिक्स होती थी जो वर्टेक्स से पीछे होती थी। तो इसमें भी वर्टेक्स से पीछे डायरेक्ट्रिक्स रहती थी। फिर क्या होंगी? डायरेक्ट्रिक्स। इसमें कितनी इक्वेशन? दो है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, डायरेक्ट्रिक्स। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इसमें कितना होगा? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एक होगा x इक्वल टू a बाय e, और दूसरा होता है x इक्वल टू माइनस a बाय e। ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है, सारी डिराइव्ड है, कोई अपनी तरफ से नहीं लिखी जा रही, सारी बुक में डिराइव कराई जैसे उस दिन करा रहे थे। एक आएगा a बाई e और दूसरा क्या आएगा? माइनस a बाई e। तो ऑब्वियस ही बात है, जब एक a बाई e है और दूसरा माइनस a बाई e है, तो x को क्या लिख लो? प्लस माइनस।
माइनस लेफ्ट के लिए यूज कर रहा हूँ, प्लस राइट के लिए यूज कर रहा हूँ। रेड मार्कर लेफ्ट के लिए यूज कर रहा हूँ, ब्लैक वाला राइट के लिए यूज कर रहा हूँ। ये क्या होगी? लेटेस्ट रेक्टम फोकस से पास होता था और किसको काटता था? पैराबोला के एंड पॉइंट को, एल एल डैश लेटेस्ट रेक्टम। तो इसमें भी क्या होता है? लेटेस्ट रेक्टम। अब लेटेस्ट रेक्टम तो लेंथ होती है, वो इसकी और इसकी अलग कैसे हो सकती है मुझे नहीं समझ आता, आप सोचते कैसे हो? मान लो ये 3 सेंटीमीटर है लेटेस्ट रेक्टम, तो ये -3 सेंटीमीटर थोड़ा ना हो जाएगा। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ तो एक ही रहेगी, कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं। जैसे 2,0 तो इधर भी 2,0 होगा, -2,0 तो कोऑर्डिनेट नेगेटिव होते हैं, लेंथ थोड़ा नेगेटिव होती है। तो क्या आएगा? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या आएगा? 2b² बाय AB क्या आपको पता ही है। समटाइम देखा गया है क्वेश्चनों में इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पूछ लेता है और बच्चे कहीं पे बता नहीं पाते। ये लेंथ तो अलग चीज होती है, इसकी लंबाई तो ये खुद भी एक लाइन है उसकी इक्वेशन। तो इसका तो मेरे पास जवाब बड़ा सिंपल सा होता है। मैं बोलता हूँ x = 2 बनानी आती है आपको लाइन, तो आप बना लोगे। कैसे? याद है ओरिजिन ये है 1, ये है 2। अगर इस पे जाओगे तो x = 2 क्या होगा? याद करो, राइट हैंड पैराबोला ये रहा। राइट हैंड पैराबोला में डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ये क्या है? a,0। ये क्या है? तो इसकी इक्वेशन क्या थी बताओगे? x पे कितना गए थे? अरे -a, x पे -a जा रहे तो -a। पता नहीं कब सीखोगे आप। 2,0 है तो x क्या है? 2। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? खुद ही सोच लो। तो x पे कितना जा रहे हो? ये सेंटर है 0 0, ये भी लिखवाना है। कहता है ये x पे कितना जा रहे हो? सोच लो, AE। और इधर कितना होगा? सोचो, -a। बस। क्यों बोला? क्योंकि इक्वेशन तो चेंज होगी। ये आता है आपके पास -a। ये क्या आ गया आपके पास? इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। अगर पूछे बहुत कम, पर फिर भी कुछ स्कूल पूछ लेते हैं, सोचते हैं कि इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बता पाएंगे कि नहीं। ये आता है ए, ये आता है क्या बोला? प्लस माइनस ए अपॉन ई। और ये क्या होता है? सोचो, प्लस माइनस। ये चीजें ऐसी हैं जो टेबल के अंदर नहीं लिखी हुई। ये तुमसे वैसे ही अलग से एक चीज पूछ लेंगे, तुम सोचोगे कहीं पढ़ी तो है नहीं, तो मैं कैसे जवाब दूंगा? तो वो जवाब आपको अपने दिमाग से सोच के देनी है। अब बाई चांस वो पूछ ले दोनों फोकस के बीच में डिस्टेंस, तो क्या हो गया भाई? डिस्टेंस को हमने नहीं कभी लगाया क्या? तो हमने नहीं बताया टेबल में। आप पूछते सर आपने टेबल में लिखवाया, बुक ने टेबल में नहीं लिखा हुआ, तो क्या हुआ? SS डैश डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेना। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई यूज है, बिल्कुल यूज है। क्या है डिस्टेंस बिटवीन फोकाई? सोचो जरा, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या आएगा? SS डैश निकाल दो। क्या डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं आता तुम्हारे? x2 - x1 का होल स्क्वायर करा लो। SS डैश साइड में करा लो। x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर। क्या आएगा बताओ? 2a तो कितना आ गया? SS डैश 2a। ये चीजें नई दिख रही हैं, पर क्योंकि वहाँ पे एक ही फोकस होता है, इसलिए पैराबोला में तो उतनी नहीं चीजें। तो S और S डैश में डिस्टेंस कितना होगा? 2a। S और S डैश में डिस्टेंस कितना होगा? बोलो जरा। 2a। वो ऐसे निकालना पड़ेगा। अब एक बार पहले रिवाइज करा दूँ, फिर आगे चलाऊँ। एक सेंटर लिखवा दूँ। सेंटर कितना होगा? इसमें सेंटर होगा, बिल्कुल। सेंटर कितना होगा बताओगे? सेंटर जो लिख लीजिए, दोनों में 20 पे रहेगा। सेंटर जो लिख आपका, मैं वही बोल रहा हूँ, टेबल तो हमने खैर क्या याद करना है। सेंटर आ गया 0 0, वर्टेक्स जहाँ से यू टर्न करें a, 0 -a, 0, फोकाई प्लस a, 0 -a, 0,
डायरेक्ट्रिक्स माइनस ए बाई और ए बाई इक्वेशन ऑफ डेटा सेट का एक्स इक्वल टू ए इंटू ई और एक्स इक्वल टू माइनस ए, डिस्टेंस ऑफ फोकाई 2a और सेंटर तो मैंने आपको बता ही दिया 0 0। जिसका हाथ अच्छा होता है, जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो सारों को क्या करेंगे, इतने सारे बेचारे याद कैसे करेंगे, अच्छे बच्चे कैसे याद कर लेंगे। तो वो 1 2 3 4 कम से कम बातें जरूर याद रखें। कई बार जो अच्छे बच्चे होते हैं उनसे ज़्यादा याद नहीं हो पाता, ज़्यादा नहीं ध्यान रख पाते हैं। जो एवरेज और बिलो एवरेज होते हैं वो तो सारे याद कर लेते हैं। तो 4 बातें जरूर याद रखना, बाकियों की इतनी जरूरत नहीं पड़ती हमारे को अगर देखा जाए क्वेश्चनों को। चलिए, तो सेंटर आ गया 0 0 पे। फिर जो ये एक्स एक्सिस होती है उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ एलिप्स, नहीं मेजर एक्सिस। क्यों? ये बड़ी होती है और ये क्या होती है, माइनर एक्सिस। तो इसको हम बोलते हैं मेजर एक्सिस। वो क्या होती है, एक्स एक्सिस, और ये जो होती है वो क्या होती है, माइनर एक्सिस। एक्स एक्सिस जो होती है वो मेजर एक्सिस होती है और जो वाई एक्सिस होती है वो क्या होती है, माइनर एक्सिस होती है। माइनर एक्सिस, माइनर समझते हो, जो छोटी रहेगी दोनों में से, वो दिख ही रही है आपको। तो हमने सेंटर क्या पढ़ा, 0 0। अब क्या होगा, ये रहा, सोचो, ये है वर्टेक्स बी, ये एस डैश, ये था बी, ये था एस, और डायरेक्ट्रिक्स कहाँ काट रहा है, यहाँ पे तो क्या हो गया, ए डैश। तो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ भी था, जो हमने नहीं लिखा हुआ, जो मैं आपके पास पढ़ा है ए। तो याद करो, बी एस बाई बी ए क्या होता है, बी एस बाई बी ए, याद है? ये वर्टेक्स से फोकस, वर्टेक्स से उस पॉइंट का डिस्टेंस है, तो यहाँ पे दिख जाएगा क्लियरली। वर्टेक्स से फोकस, वर्टेक्स से ये कौन सा रेशो होता है, ई रेशो 1। तो बी एस बाई बी ए या फिर बी डैश एस डैश बाई बी डैश ए डैश इक्वल्स टू क्या होता है, ई रेशो 1 0। वो वहाँ भी यही होता है, यहाँ भी यही, सभी जगह बी एस बाई बी ए होता है। क्या रहेगा बताओ, ई रेशो 1। फिर डेरिवेशन वही रहनी है जो वहाँ थे, वहाँ नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला के लगाएं। क्या होती है, एस पी इक्वल्स टू ई। फर्क क्या होता है, वहाँ ई 1 होता है, यहाँ ई क्या होगा, ये फर्क होता है। वो अपने आप पता चलेगा क्वेश्चन में कैसे दिखाना है। एक बात बता रहा हूँ, किसी को बताना मत, एक बात बता देता हूँ, अगर तुम्हें दिख जाए तो, जो बी से, ये रहा बी से एस का डिस्टेंस जो होगा और v से a का डिस्टेंस जो होगा, ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा, ध्यान रखना। वैसे ही बता रहा हूँ नॉलेज। ये रहा v, वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस, ये लेंथ मार्क मेजर करोगे, और वर्टेक्स से a डैश का डिस्टेंस, a का डिस्टेंस, जैसे यहाँ पे भी है, ठीक है, वर्टेक्स ये क्या है, पर किसी को बताना मत। वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस और वर्टेक्स से ए पॉइंट का डिस्टेंस, जो ये डिस्टेंस होगा वो छोटा होगा, किससे बड़ा, इस डिस्टेंस से, जबकि पैराबोला में दोनों डिस्टेंस बराबर थे। पैराबोला में क्या था ये बताओगे, कि जो ई रेशो 1 था वो 1 रेशो 1 था, उसमें ई क्या था, 1 था। क्यों, ये दोनों डिस्टेंस क्या थे, सेम थे। पर इसमें ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, छोटा, और ये वाला क्या होगा, अभी तो ई छोटा 1 से, क्योंकि ये तो 1 है, ये ई है, ई छोटा है 1 से, ये डिस्टेंस छोटा है। मेरा मतलब, अगर आप डायग्राम बनाओ ना, तो मेरा मतलब ये वाला डिस्टेंस और इस डिस्टेंस का ये छोटा रखना है, बड़ा रखना है। मेरा मतलब जैसे मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ये लेंथ मैंने छोटी रखी है देखो, और ये लेंथ बड़ी रखी है। आपको तो नहीं पता चलेगी क्योंकि आपने तो फ्लो में बना दिया, मैंने बाद में इसलिए बताया ताकि आपको ध्यान रखे। वहाँ पे क्या होता था बताओ, 1 रेशो 1, कहाँ पैराबोला में दोनों डिस्टेंस क्या थे, सेम मेजर कर लो। देखो ये पेन मार्कर ले रहे हैं, मैं मार्कर से ज़्यादा था, तो ये क्या है भैया, ई हमेशा क्या होता है, छोटा होता है 1 से, आपको पता ही है वैसे तो, फिर भी मैंने बता दिया ये डिस्टेंस है।
छोटा होगा, वैसे बताया मैंने, चलो नॉलेज के लिए, बी एस हमेशा छोटा होगा किससे वाला, मतलब बी एस जो डिस्टेंस होगा वो छोटा होगा बी एस। इसका कोई लेना देना नहीं है क्वेश्चन से, मैंने वैसे ही बताया, पता हो तो नॉलेज डायग्राम से। फिर चलो ये तो मैंने बोला मेन तो ये चार बातें चाहिए, वर्टेक्स प्लस माइनस ए कॉमा जीरो, अगर सोचो तो प्लस माइनस ए कॉमा जीरो, फोकाई प्लस माइनस ए कॉमा जीरो, डायरेक्ट्रिक्स एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई डेटा सेक्टम की लेंथ 2b स्क्वायर बाई, हम अपनी एक सही निकाल दें। फिर भी जिसको ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा चस्के हैं तो मैंने सारे दे दिए। अब आगे दे, मेजर एक्सिस होती है इसकी एक्स एक्सिस, तो मेजर एक्सिस लिखा हूँ, मेजर एक्सिस की रहेगी एक्स एक्सिस, और इसकी इक्वेशन शायद पता ही हो सबको, जो लेंथ होती है इसकी मेजर एक्सिस की, जो मैयर होती है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस की अगर लेंथ मैयर कोई करना चाहता है तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की बोल रहा हूँ, मेजर एक्सिस की वो होती है 2a, 2a, ये याद रखना। क्या मतलब बी वी डैश होती है, बी से लेके बी डैश तक को लेंथ बोलते हैं मेजर एक्सिस की। एलिप्स यहीं तक होता है तो बी वी डैश होती है 2a, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बी वी डैश होती है जिसकी वैल्यू होती है 2a। फिर लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, इक्वेशन कोई पूछता है मेजर एक्सिस की, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, फिर लेंथ ऑफ मेजर माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस क्या होगी, y एक्सिस, ये मेजर एक्सिस होती है एक्स एक्सिस, ये सारी मेजर है और ये माइनर होती है। ये b मान लो, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं b के होते हैं 0, b, क्यों, ये एक्स एक्सिस के पास चल रहा था तो a, 0 होते हैं इसके कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0, b, और ये b डैश है तो 0, माइनस b। तो क्या होता है माइनर एक्सिस, क्या होता है y एक्सिस। तो लेंथ क्या होती है बताओ जरा, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस बी बी डैश 2b होती है 2b, और इक्वेशन क्या होती है माइनर एक्सिस, x इक्वल टू ये मेजर एक्सिस 2a की लेंथ होती है इसकी, और माइनर एक्सिस की लेंथ होती है 2, यहाँ 0, b, 0, माइनस b, क्यों b, y के नीचे b, y के नीचे क्या है b है, इसलिए सेकंड डेफिनेशन होती है इसकी। ये है आपका सारा काम एक एलिप्स को लेके। अब आप देखो इसको याद करोगे कि डायग्राम याद करते हो, कोई एक चीज़ डायग्राम याद है तो टेबल याद है, टेबल याद मेन तो आपको वैसे क्वेश्चनों में जो चाहिए होंगे 1, 2, 3 और 4, सारे क्वेश्चन में लगभग ये चाहिए, फिर भी सारी बातें पता होनी चाहिए, बताइए। इसकी सेकंड डेफिनेशन होती है एस पी, एस समझते हो, समझते हैं, एस क्या होता है फोकस, पी लोकस, प्लस एस डैश पी, एस पी प्लस एस डैश पी, एस पी प्लस एस डैश पी इक्वल टू 2a होता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, एस फोकस, पी लोकस और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ये प्रैक्टिकली प्रूफ, इसका मतलब पता क्या होता है, अगर आप देखो कभी आप कुछ क्षेत्र में गए हो पनोरामा में, तो ये बना हुआ एलिप्स का डायग्राम वहाँ पे आपको वहाँ पे दिखाया हुआ है, यहाँ पे आप स्ट्राइकर रखो, एस पे रख लो, पी लोकस है कहीं पे भी एक्स, वाई कहीं पे भी ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कहीं पे भी ले लो, कहीं पे भी। तो एस पी, एस से पी का डिस्टेंस मेजर कर लो हम,
मुहैया करवाया हुआ थ्रेड से। एस डैश पी ये रहा, उस म्यूजियम में ये लिखा हुआ है एस पी का लेंथ मेजर कर लो और एस डैश पी का लेंथ तो मेजर कर लो कि डिस्टेंस वो किसके इक्वल आएगी, 2a के हमेशा। हाँ ये प्रैक्टिस, ये इसकी सेकंड डेफिनेशन है। एस पी प्लस एस डैश पी इक्वल टू क्या है, समझ रहे हो? इसको तो ध्यान रख सकते हो तो रख लेना, बाकी आपकी मर्जी है। कोई सेकंड डेफिनेशन पूछे तो एलिप्स की एस पी प्लस एस, एक तो क्या होती है ई लेस देन 1 और एक क्या होती है एस पी प्लस एस डैश पी इक्वल टू लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, जो भी रहेगी इसमें वो 2 एस पी इक्वल्स टू जी पी एम, इसकी डेरिवेशन है वो वही बनी है जैसे एलिप्स में निकालते हो। ये क्या था एस, ये क्या पी और एम कहाँ निकालोगे बताओगे? एम क्या करते थे याद है, ये रहा एस पी इक्वल्स टू ई पी एम। एम क्या गिराते थे 90 डिग्री, किस पे वाला डायरेक्टली, तो डायरेक्ट किस पे आता वही यहाँ से ले लो, एस डैश पी वही रहे तो एम ये ले लो, एक ही बात। एस डैश पी इक्वल टू एम तो वही है जो डायरेक्ट इस पे गिराते थे, वो एम वही है, सेम है। अगर एम पूछना चाहते हो वर्टिकल बता रहा हूँ ताकि टेबल बना बनाया उसी में चेंज करूँगी, इसलिए 2 मिनट का और दो और खत्म हो जाएगा। सेंटर इपिका 0 0, वर्टेक्स a 0 माइनस a 0, फोकस a 0 माइनस a 0, लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर बाय 2b स्क्वायर बाय एल एल डैश। इक्वेशन पूछे तो दिमाग लगाना है, x इक्वल टू a और x इक्वल टू माइनस a, लेंथ बिटवीन द फोकाई एस एस डैश 2a, फिर डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू ए वाई और माइनस ए वाई, वो मैं पहले बता चुका हूँ। फिर वी एस, ये रहा वी, सॉरी ये रहा वी, वर्टेक्स से एस तक और वर्टेक्स से ए तक। आप अपनी कॉपी में देखो सही बनाया हुआ तो यहाँ पे देखो वी एस बाई वी ए ई रेशो बना, ई हमेशा इसमें क्या होता है छोटा होता है। तो और डेरिवेशन क्या होती है एस पी, ये रहा एस पी इक्वल्स टू ई पी एम, पी एम ये लगेगी बिल्कुल नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए यही लगा और नॉन स्टैंडर्ड एलिप्स के लिए भी यही लगेगी। ये किसकी लगेगी? नॉन स्टैंडर्ड एलिप्स के लिए यही लगेगी। नॉन स्टैंडर्ड कौन से तो बताने की जरूरत नहीं, जो टेबल से क्या ना हो सके, कंपेयर ना हो सके, जो टेबल से कंपेयर हो जाए वो स्टैंडर्ड हो जाए। बाकी इसको हम भेज देंगे, आप आराम देंगे। मेजर एक्सिस कौन सी होती है? बड़े वाली एक्सिस एक्स एक्सिस, इसकी लेंथ कितनी होती है? बी बी डैश 2a होती है, बी बी डैश। माइनर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, एक्स एक्सिस की y इक्वल 0। माइनर एक्सिस कौन सी होती है? y एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस x इक्वल 0। सेकंड इक्वेशन sp प्लस s डैश p क्या होगा? मैंने इसलिए रिवाइज कराया इसको कि अगर हमारा टेबल याद हो जाए या फिर एक डायग्राम पता है तो फिर दिक्कत नहीं रहती क्वेश्चनों को करने में, और सेम बिल्कुल बनेगा हाइपरबोला। टेबल की बात की, डायग्राम में तो चेंज होगा पर टेबल की मैंने बात की है, सेम बनेगा हाइपरबोला। चलिए दूसरा है 5 मिनट कब तो लगने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि इसी के अंदर चेंज होते हैं, पता ही आपको। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस वर्टिकल, सेकंड वर्टिकल, वर्टिकल एलिप्स। तो वर्टिकल एलिप्स में हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन, इक्वेशन लिखने में सेम लगती है, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन ए छोटा होता है बी से, या कह लो ए स्क्वायर छोटा होगा किससे वाला, बी से। इक्वेशन में कोई फर्क नहीं डालता, शेप में डलेगा वो तो ऑब्वियसली बात है, शेप हो जाएगी आपके पास क्या आ गया, एक्स, ये क्या आ गया
चलिए अब एक एक को जरा डिफाइन कर रहे हैं, देखो जरा क्या होता है इसमें। ये बना ही हुआ है टेबल, इसी में चेंज कर देंगे बस। अब क्या करेंगे, वर्टिकल एलिप्स की बात कर रहे हैं तो वर्टिकल लिख देते हैं, वर्टिकल एलिप्स। इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसमें ये क्या होगा सोचो, छोटा हो जाएगा बी से, ए छोटा है बी से। नोट करना, फिर अब हो जाएगा। तो क्या कराना है भाई, ए छोटा है बी से। शेप तो आपको दिख ही रही है, शेप कैसी बनाई जा रही है, शेप इस तरह से। यहाँ पे देखो वर्टेक्स, सोचो क्या होगा इसका आराम से। वर्टेक्स सोचिए इसका आराम से क्या होगा। अब y के नीचे क्या है, b, तो b चलेगा, तो इसका वर्टेक्स आ जाएगा 0, b और 0, डिपेंड करेगा आपने y के नीचे रखा क्या होगा। y के नीचे मैंने तो b ही रखा है, तो मेरा क्या बनेगा 0, b और 0, तो वर्टेक्स आ जाएंगे b डैश। ये कौन कौन से बन जाएंगे, b, b डैश। क्या आ जाएंगे 0, प्लस माइनस b, दोनों को मैंने इकट्ठे लिख दिया। एक आ गया a, 0 तो क्या आएगा 0, b और 0, b, वो लिखे हैं वर्टेक्स। फिर क्या चाहिए फोकाई, तो फोकाई कितना आएगा, क्योंकि ये y एक्सिस पे चलेगा सारा, तो फोकाई कितना आएगा s, फोकस 0, अब बस 0, माइनस b। वहाँ a ही काम करता है तो यहाँ b ही काम करेगा, y के नीचे क्या है b, तो फोकस मैं लिख रहा हूँ s डैश 0, प्लस माइनस b, 0, प्लस माइनस b, 0, प्लस माइनस b। समझ गए क्यों आया, पता है, इस तरह से देखते। फिर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स देखते हैं, तो डायरेक्ट्रिक्स किसकी होगी, वर्टेक्स से पीछे होगी, तो ये क्या होगी बताओ, तो ये भी नीचे भी क्या होगी, नीचे भी डायरेक्ट्रिक्स। तो क्या होगा y इक्वल्स टू और y इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a की जगह बस क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी सोच लो, y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस b। लेटेस्ट सेक्टर की लेंथ क्या होती है, LL डैश, LL डैश, इसमें भी LL डैश होगी। आराम से पहले यहाँ तक नोट कर लो, फिर सारे कहीं फिक्स ना हो जाए। ये रहा LL डैश, LL डैश। लेंथ क्या आएगी लेटेस्ट सेक्टर की, 2a² बाय सेम चलाना है टेबल, बस a की जगह किससे रिप्लेस करा दो, b से, और x कोऑर्डिनेट की जगह क्या आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट, जहाँ x में a था या y में b। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट सेक्टम लिखो। ये लेटेस्ट सेक्टम की लेंथ कितनी आती है, 2a² बाय, इक्वेशन क्या आएगी सोचो, y पे कितना चलोगे, y एक्सिस पे b, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी सोच लो, y इक्वल्स टू प्लस माइनस b। डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई, निकाल लो
डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, ये रहा एस, ये रहा एस डैश, दोनों की जो डिस्टेंस निकाल लो कितना आएगा आप खुद सोच लोगे। एस एस डैश 2b और 2a यहाँ सेंटर तो दोनों का ही क्या लगा हुआ है बताओगे? सेंटर की तो टेंशन नहीं है, सेंटर तो इधर भी क्या है आपका और bs बाय ba क्या आएगा बताओगे? bs बाय ba या b डैश s डैश बाय b डैश a डैश क्या आ जाएगा बताओ? e रेशो कहाँ है b, कहाँ है s, कहाँ है a? ये रहा b, वर्टेक्स होता है b, ये रहा फोकस s, ये रहा कहते हैं a, ये क्या होते हैं e रेशो, ये रहा b डैश s डैश a डैश e रेशो, सेम ही होते हैं, डेरिवेशन सेम ही होती है। क्या होगी डेरिवेशन दोनों की? sp इक्वल्स टू ep, s क्या है फोकस, p क्या लोकस, m क्या है परपेंडिकुलर। इक्वेशन दिखने में सेम, यहाँ a बड़ा है, यहाँ a छोटा है b से, इसकी शेप इस तरफ, इसकी शेप x में फैली, इसमें y में फैली। ये a माइनस a प्लस माइनस a 0, ये 0 प्लस माइनस a 0 माइनस a 0 प्लस माइनस b, x इक्वल टू a बाई x इक्वल टू प्लस माइनस b बाई 2b स्क्वायर बाई और 2a स्क्वायर बाई b। अगर आप ध्यान से देखो तो a किससे रिप्लेस हो रहा है? b से, और x कोऑर्डिनेट कहाँ जा रहा है? y कोऑर्डिनेट में। सोचो अब c कोऑर्डिनेट में जा रहा है, यहाँ क्या होगा? x इक्वल टू प्लस माइनस a, तो x किस में चेंज हो गया? y में, a किस में चेंज हो गया? b में। तो दूसरा क्या जा रहा है? डिस्टेंस, तो हम निकालना 2b, सेंटर तो वही रहेगा, डेरिवेशन वही रहेगी, डेरिवेशन ही चेंज होगी। चलिए अब मेजर एक्सिस चेंज हो जाएगी, सोचो ना जरा, sp इक्वल्स टू ep, हाँ चेंज हो जाएगी। अब मेजर बड़ी कौन सी लग रही है? सोचो जरा, अब मेजर एक्सिस y एक्सिस हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी? माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस देखो क्या होती है, एक्स एक्सिस यार क्या लिख दूंगा बताओगे? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगी? वी वी डैश। अब निकालना वी वी डैश की लेंथ, वी और वी डैश की। अब एक ही जगह क्या आ जाएगा सोच लोगे तो? क्यों बी क्यों आएगा? क्योंकि बी पे कितना आएगा? 2b। लेंथ ऑफ मेजर इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, y एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? वही y की जगह x आनी शुरू होगी। माइनर एक्सिस छोटी वाली एक्सिस कौन है बताओगे? हाँ, बड़ी वाली y एक्सिस। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितनी आएगी? b v डैश 2। इक्वेशन क्या आएगी बताओगे? और इसमें सेकंड डेफिनेशन क्या बनेगी? sp प्लस s डैश p इक्वल टू लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी है? 2b, उसमें 2a थी और इसमें क्या आएगी सोचो? sp प्लस s डैश p, sp प्लस s डैश p इक्वल टू क्या आएगा? 2b आएगी। सोचो ये है